हेलो एंड वेलकम। स्वागत है, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन शास्त्र। आगे की बात एक छोटे से इंट्रो। फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर 3 हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, अगर इससे कम हो गया तो लीनियर इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसी इक्वेशन को बोलेंगे जिस इक्वेशन में पावर यानी एक्स वेरिएबल का जो पावर है वो 2 होना चाहिए मैक्सिमम। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने क्या लिखा है, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन लिखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेन 4 तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, या हमने 9th में पढ़ा है, हमने 8 में भी पढ़ा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हमने शायद नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना है नया। फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये दोनों हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है प्लस में होता है, आपको ध्यान रखना है। रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, वो है फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान मेथड, बहुत इजी, जो आपको 2 मार्क्स बोर्ड में दे के जाएगा। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, यानी इसी चैप्टर से फॉर्मूला मेथड 4 मार्क्स के लिए और फैक्टराइजेशन मेथड 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। क्या लिखा है, डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, और इसी को हम बोलते हैं एक ग्रीस का लेटर। आपको हमेशा याद रखनी है डिटर्मिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट। डिटर्मिनेंट आप कहाँ पढ़ते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में क्रैमर रूल में पढ़ते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट आप बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट और डिटर्मिनेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रैमर रूल में जब आप d की वैल्यू निकालते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है पेपर में किस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालनी है, वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला है वो क्या है, रूट एंड कोफिशिएंट, जिसको हम निकालेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपको ध्यान रखना है। और सॉल्व करते समय कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो हम सीख लेते हैं पहले, उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बोल दिया गया लिखने के लिए तो आप कैसे लिखोगे, x का पावर 2 प्लस एक्स प्लस एक कांस्टेंट नंबर, याद रखिए c आपका कांस्टेंट नंबर है, तो आप उसके साथ वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, और यहाँ पे 7 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया है, कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ वैल्यू लिख सकते हो, मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाना है तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 0। ध्यान रखना, आपको सबसे बेसिक चीज ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर हमेशा 2 होना चाहिए, और जो वेरिएबल आपने यूज किया है वो अलग अलग यूज नहीं होना चाहिए, एक यूज हो। x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा, m है तो m रहेगा, जो रहेगा। ऐसा नहीं कि लीनियर इक्वेशन जैसा आपने x एंड y यूज कर लिया, तो वो ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए एक इक्वेशन लिख दिया मैंने, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 10, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो हाँ है ये। कैसे, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लिए कैसे, y स्क्वायर तो y स्क्वायर है, तो उसके बाद ये प्लस है तो इस साइड जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, देखिए इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, y यानी दोनों वेरिएबल सेम है, यानी ये भी y है ये भी y है, प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपके बस इतना आपको ध्यान रखना है कि y का जो पावर है वो कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, और दोनों वेरिएबल जो यूज हुआ है वो आपका हमेशा सेम होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए। y है तो y, नहीं तो x है तो x, m है तो m। अगर ये दोनों, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर
x हो जाता है या कोई और वेरिएबल आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, नहीं तो छोटा आसान होने के बावजूद भी ये आपके सम रॉन्ग हो सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक और सम लिख दिया है। सम क्या है? तो 15x + 54 = 0 ये इक्वेशन है। इसको हमको सॉल्व करना है, वो है फ्रैक्शन मेथड से, यानी फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? तो आपको 4 बेसिक चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला स्टेप है ये क्या इक्वल टू 0 दिया गया है क्या इक्वेशन? अगर इक्वल टू 0 नहीं दिया है इसका मतलब है आपको पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये टोटल स्टेप 1 2 3 4, ये चारों स्टेप को आपको बहुत ध्यान से रखना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखा? चेक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये देखना है कि जो इक्वेशन आपको दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चेक करना है, तो चेक द फर्स्ट फॉर्म और एंड सेकेंड फॉर्म। नंबर है और एक ये नंबर है, ये दोनों नंबर को चेक करना है, ये थर्ड ये फर्स्ट, इन दोनों को आपको चेक करना है। उसके बाद क्या चेक करना है? तो चेक करना है फैक्टर नंबर। ये जो नंबर आएगा उसका फैक्टर करना है, नंबर का क्या करना है? फैक्टर। तो अभी हम देखेंगे कैसे। और ये चेक द साइन, उसके बाद साइन चेक करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x² - 15x + 54 = 0 है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 54 और यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 वैल्यू इक्वेशन में दिया होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? 54 को आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 54 × 2 करते पहले, सबसे पहला स्टेप करना पड़ता। लेकिन ऐसा तो है नहीं कुछ, यानी 2 यहाँ पे नहीं है तो हम इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो 54 आपके पास है, 54 का फैक्टर ऐसा करना है कि प्लस करने पर ये 15 आए। क्या करने पर? 54 का ऐसा फैक्टर करना है, तो उसको तोड़ना है और तोड़ के ऐसा बनाना है कि प्लस करने पे साइन आपको ध्यान दे रहा है, यहाँ पे साइन चेक करना है। मैंने लिखा है साइन चेक करिए पहले, तो साइन चेक करिए क्या करना है। तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए? तो 15 आना चाहिए। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो कैसे आएगा? तो क्या आने वाला है? 9 6 क्या? तो 9 6 क्या होता है? तो 54 होता है। कितना होता है? 54। अब 54 आ गया। अब इन दोनों को आप एक बार मल्टीप्लाई किया तो आप 54 आया। दोनों को अब अगर जोड़ो तो वो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। सॉरी मिस्टेक यहाँ से, तो 15 आ रहा है। इसका मतलब आपका काम हो गया है। आपने इसको ऐसा फैक्टर किया, ऐसा तोड़ा है, 9 6 54 और प्लस करने पे 15, यानी हमारा काम बन गया। अब क्या करना आपको ध्यान दीजिए, x² माइनस x² और माइनस यहाँ तक आपको लिख देना है और प्लस 54 = 0 लिख देना है। यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करना आपको, ये आपको ध्यान रखिए, यहाँ तक कोई छेड़खानी नहीं। और ये सिर्फ छेड़खानी आपको करना है, जो रिप्लेसमेंट आएगा वो सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे, यानी क्या? 15x से। तो हम 15x को चेंज किससे करने वाले हैं? 9 और 6 से, करेक्ट। जैसे समझिए यहाँ पे 3 लिखा है तो मैं ऐसे तो भी लिख सकता हूँ ना, 2 + 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सेम एज इट इज। ये 15 लिखा है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे 15x, हम 9 को अलग और 6 को अलग लिखेंगे। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x और यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो देखिए 6x, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6x। क्या करने पे हमारा 15 आना चाहिए था? तो ये प्लस साइन है, यानी जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो देखिए प्लस है तो जोड़ेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा, तो ही तो ये जुड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी अब जुड़ जाएंगे। ये जुड़ गए तो देखिए हमने रिप्लेस कर दिया, यानी फैक्टर के नंबर हमने किया और उसके बाद साइन को चेक किया, तो हमारा साइन चेक किया, हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे?
इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों पहले टर्म, ये दोनों दूसरे टर्म, ये दोनों को हम ध्यान रखेंगे और कैसे करेंगे। देखिए इसके पास 2x है, x का स्क्वायर यानी 2x है, तो एक x बाहर कर देगा, हो गया, हो गया बाहर, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस, यहाँ पे x था कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो x था, यहाँ पे x था, एक ही था, वो आ गया बाहर, और यहाँ से आपका 9 है, तो 9, तो यहाँ पे 9 बचा, तो 9 लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 6x प्लस 54 है। देखिए यहाँ पे x है बट यहाँ x नहीं है, इसका मतलब है कि x बाहर आ ही नहीं सकता है। आपको क्या करना है, 6 है इसके पास और इसके पास 54 है, तो 6 बाहर आ सकता है, क्योंकि 6 आ तो जाएगा, लेकिन ये 54 में से 6 बाहर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो x है यहाँ पे, तो x बचा ही रहेगा, और ये 6 है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस की वजह से जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। आपको पता है साइन चेंज होता है माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर का, और ये हुआ 6 9 जा 54, हो गया आपका। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो ब्रैकेट का नंबर आया है वो सेम आया है, यानी x माइनस 9 x माइनस 9, अगर ये सेम आ जाता है इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपने सम किया है वो सही है, ठीक। और दोनों को आप क्या करोगे, अलग अलग ब्रैकेट में लिख लोगे, ये हो जाएगा बाहर वाला बाहर के साथ, यानी x बाहर वाला और -6 बाहर वाला, और ये दोनों ब्रैकेट में आएगा, उसको एक बार आप नीचे लिख लोगे, आ गया। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या है, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या, इसको तो सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए x है तो x इस साइड हो जाएगा और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये भी x है, और जब इस साइड के ये क्या हो जाएगा आपका 9। ये आपका दो आंसर आ गया, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 9। ये क्या आया है, आपके पास वो नंबर है, x की वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन में, या 6 पुट करिए या 9 पुट करिए, दोनों जब आप पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। इस तरह आपका आंसर ये सॉल्व होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्या करना है, अगर यहाँ पे वैल्यू है कोई तो आप इसको क्या करोगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब इसका नहीं है तो क्या करोगे, आप इसको फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद ऐसा फैक्टर करना है कि जो साइन यहाँ पे दिया, अगर प्लस दिया तो प्लस करने पे, माइनस दिया तो माइनस करने पे आप क्या करोगे, तो हमें प्लस करना था तो देखिए हमने प्लस किया, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सेम एज इट इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों टर्म को लिखेंगे और बाद में इसको इक्वल टू करके आंसर निकालेंगे। आगे देखते हैं, एक और दिया है, वो इस इक्वेशन क्या है आपके पास, तो m का स्क्वायर माइनस 22m प्लस 15, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या करना है आपको, अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो चेक द इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इक्वेशन को चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, इक्वल, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। देखिए 5m का स्क्वायर तो होगा ही, ये प्लस में है तो इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 22m, और ये क्या है प्लस में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 15, माइनस में, इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 0। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकालेंगे। तो देखिए अब क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन हमने ठीक कर लिया, ओके, चेक द फर्स्ट एंड फॉर्म एंड सेकेंड, करेक्ट। तो ये पहला नंबर और सेकेंड नंबर, पहला नंबर और सेकेंड नंबर आपको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करना है आपको 5 और 15 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 75, ये आपका आ गया। अब इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि माइनस करने पर 22 आए, क्या करने पे, माइनस करने पर, जी बिल्कुल माइनस करने पर। तो अब माइनस आएगा 75 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 25 3 जा, क्या 25 3 जा, तो क्या हुआ, अब देखिए 25 में से अगर 3 को हम माइनस करेंगे, क्या करने पे, माइनस करने पे,
तो माइनस करने पे हमारा क्या आया 22, माइनस करने पे आ गया 22, यानी अब हमारा काम हो गया है। नहीं आएगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी फैक्टर करने वाले जो तरीका है उसको मैं एक ट्रिक बताऊंगा अभी सम के बाद। तो हमारा काम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए m का स्क्वायर माइनस और -15 इक्वल टू 0, ये आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ जिसको छेड़ना है वो क्या है, जिसको रिप्लेसमेंट करना है वो क्या है 22m। ये आपको ध्यान रखना बार बार, किसी भी माइनस प्लस को आप आगे पीछे करेंगे रॉन्ग हो जाएगा। और ध्यान रखना है ये बहुत आसान है, लेकिन प्लस माइनस अगर एक मिस्टेक हो गया तो पूरे आंसर की वाट लग जाएगी। तो माइनस माइनस यहीं रहने दिए, कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस करेंगे हम इसके अंदर या इसके आसपास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 और ये माइनस करने पे क्या आना चाहिए 3। कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। आपको बात को ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद क्या करेंगे 22 को हम रिप्लेस करेंगे 25 - 3 से। तो देखिए 5m स्क्वायर माइनस है तो माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस लगा लीजिए। और यहाँ पे क्या है 25, तो ये 25 आप लिखेंगे। और जब 25 आपने लिख लिया तो देखिए अगर ये माइनस में यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अरे साला ये। तो आपको क्या करना है 22m को रिप्लेस करना है किससे, तो 25 + 3 से। क्या करने पे, माइनस करने पे। तो अब देखिए ध्यान से, तो 5m का स्क्वायर माइनस 25m, क्या करने पे, माइनस करने पे। तो ये माइनस में ऑलरेडी है, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे +3m - 15 इक्वल टू 0। ये आपका सम रिप्लेसमेंट हो गया। रिप्लेसमेंट के मतलब क्या करना है, आप उसके बाद इस टर्म को देखना है और इस टर्म को देखना है। टर्म को जब देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे m है और यहाँ पे भी m है, यानी दोनों टर्म में m है तो एक m बाहर आ सकता है। 5 है, ये 25 है तो 5 भी आएगा। तो इसमें क्या बचेगा, आप सिर्फ एक m बचेगा। देखिए यहाँ पे एक ही m था, यहाँ पे 2m था, तो 2m में से एक m बाहर आया, एक m में था तो इसके पास से m बाहर आया, कॉमन आया है। 5 है तो 5 बाहर आ गया। तो 5 से क्या करेंगे, इस 25 को डिवाइड करेंगे। तो 5 जा क्या होता है, तो आपके पास 25 होता है। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, देखिए इसके पास 3 है तो 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसके पास m है बट इसके पास m नहीं है। अगर m नहीं है तो आप क्या करेंगे, m को अंदर ही रहने देंगे, यानी कॉमन हम ले नहीं सकते हैं। -15, अब ये -15 है तो क्या है 3 से आप डिवाइड करेंगे, तो 3 × 5 = 15 हो गया आपके पास। देखिए दो टर्म आ गए, एक टर्म दोनों का साइन सेम है, दोनों का टर्म सेम है, m है माइनस माइनस 5 यानी दोनों बॉक्स के अंदर जो टर्म आ रहे हैं वो एकदम सेम आने चाहिए। अगर इसमें मिस्टेक आ रहा है इसका मतलब आपका सम कहीं ना कहीं माइनस प्लस में रॉन्ग आया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, एक टर्म यानी बाहर वाला लीजिए, ये दोनों एक टर्म बन गया, और एक अंदर वाला यानी बॉक्स के अंदर का, तो ये हो गया आपका दूसरा टर्म। ये दोनों फैक्टर आ गए इसके। अब क्या करना है, इसके आगे तो लिखना है 5m + 3 = 0 करना है, और m - 3 = 0 करना है। और इसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्या है तो 5m, m के साथ क्या है ठीक सेम एज इट इज़, यहाँ पे m = ये इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक आ रहा है क्या m = 3, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दूसरा क्या आ रहा है, तो ये -3 हो गया, और ये क्या होगा आपके पास, तो 5 यहाँ पे आ गया ठीक, और ये बचा m और माइनस, इसका नहीं m = क्या आना है आपका -3/5। अब दोनों वैल्यू m = -3/5 और m = 3, जब दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर इसमें रखोगे और ये क्या हो जाएगा आपका =0 आंसर आएगा, और ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में, और इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।